वेलकम क्लास ट्वेल्थ ओटीपी बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या फिर इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान के चलो, जो कि है आपका डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, यानी आपकी खुद की करेंसी, आपकी खुद की कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। इट मीन्स फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू आपका गिर गया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में फॉरेन मार्केट में आपकी जब डोमेस्टिक करेंसी गिर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। यानी मान लो आपका जो हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था ना, पहले मान लो एग्जांपल के तौर पे हमें 64 रुपये में $1 मिलता था, बट वहीं अब हमें 66 रुपीज़ में वो मिल रहा है $1। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो शायद से डॉलर का जो रेट है वो और ज़्यादा हो गया, 83 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लो प्राइस ऑफ $1, पहले हमारा $1 हमें 64 रुपये की इंडियन करेंसी में मिल जाता था, बट वही अब इंक्रीज़ होकर हो गया है 66 रुपीज़ का, यानी अब हमें $2 ज़्यादा पे करना पड़ेगा $1 को बाय करने में। एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, रिसेंट का भी ले सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई इतना देखने नहीं वाला कि असली डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है। इट मीन्स वी हैव टू पे 66 रुपीज़ टू बाय अ डॉलर इंस्टेड ऑफ 64 रुपीज़, यानी अब हमें $2 ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी जो फॉरेन करेंसी है वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई है, हमारी करेंसी क्या हो गई है, फॉरेन मार्केट में डेप्रिशिएट हो गई है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इन सच सिचुएशन अ कंट्री हैज़ टू पे मोर यूनिट्स ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसी टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी इस सिचुएशन में हमारे पास जो क्या होता है ना, कि जो हमें डोमेस्टिक करेंसी वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है अगर हमें कोई ये फॉरेन करेंसी चाहिए। मान लो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, ठीक है, हमें यहाँ पे $2 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वही अगर मान लो हमें कोई फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए पहले हमें 64 देना पड़ रहा था, अब हमें 66 यानी $2 और ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो गई है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है आपके एक्सपोर्ट्स एंड आपके इम्पोर्ट जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं। ये ऐसा मत लिखिए ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना। ओटीपी बैच के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट याद करवा रहे हैं, आपको रिवीजन करने में मदद कर रहे हैं, तो आप लोग कि मैं राइटिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट लर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यही मत छाप के चले आना, शायद से इसकी लैंग्वेज भी गलत हो सकती है। मुझे बस ओटीपी बैच ऑन द पॉइंट बैच में आपको कॉन्सेप्ट याद दिलवाना है एंड सारे टॉपिक्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका रिवीजन करवाना है, ठीक है। तो आप लोग इसके जितने भी राइटिंग सेक्शन है वो आप लोग अपने नोट से या फिर जो भी आपने बनाया होगा स्कूल में, कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में, वहाँ से आप लोग देख लेना, वहाँ से लिख के आना। बस मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ओके। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तब भी कोई डाउट है, आपको नोट्स नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।